नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक मोतला आज आप लोगों के लिए परसेंटेज यानी प्रतिशतता का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं देखता हूँ अधिकतर इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें बहुत लोगों को समस्या आती है। और ये सवाल जो होते हैं इलेक्शन वाले, ये पहले से ही आते रहे हैं और अभी भी आते हैं ये सवाल। और लगभग कुछ लोगों को इस प्रकार के सवालों में समस्या होती है। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगा। इस टॉपिक को हम बेसिक से लेकर और एडवांस तक करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा बेस आप लोगों का क्लियर करना चाहूँगा कि हम शुरू करेंगे कि यदि दो लोग हैं, ए और बी, दो उम्मीदवार हैं और एक चुनाव में ए ने 52% वोट हासिल किए हैं, तो जाहिर सी बात है 100 में से 52 को हटाएंगे तो बी को 48% मिलेंगे। और एग्जामिनर ये कहे कि ए को 52% मिले हैं और ए 400 वोटों से जीत गया है। ए 400 वोटों से जीता। कितने परसेंट से हार जीत हुई है? 4% से। और 4% की वैल्यू अगर 400 है तो 1% की वैल्यू 100 होगी और 100% की वैल्यू 10,000 होगी। इसका मतलब 10,000 जो है वो कुल वोट थे, कुल मतदाता थे वोटर लिस्ट में, वो 10,000 थे। अब इसी बात को आगे लेकर मैं एक सवाल आप लोगों के लिए शुरू करेंगे। हम ये पहला ही सवाल आप लोगों के लिए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। छोटा सा सवाल है और इस बेसिक से सवाल से हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है। 33.33% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 60% मिला है। 4,800 वोटों से हार जीत हुई है और मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। एग्जामिनर ने ये कहा है कि जो 33.33% है, इसका मतलब हो जाता है 1/3, यानी 3 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया है। 3, या मैं ये कह दूं कि 300 वोट पड़े हैं और उसमें से 100 इनवैलिड हो गए हैं और टोटल 200 वोट ही वैलिड हैं। अब इन वोट में से ही हार जीत होनी है। अब एग्जामिनर ने ये कहा है कि जो वैलिड वोट है उनका 60% ही मिला है। जो विजेता है उसको 60% मिला है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। हार जीत जो हुई है वो 20% से हुई है। हार जीत हुई है वो कितने से हुई है? 20% से। अब मैं कहूँ 200 का 20%, 200 का 20% कितना हो गया? 40। और इन 40 की वैल्यू एग्जामिनर ने दी है 4800 वोट। कितनी है? 4800। अगर 40 इक्वल है 4800 के, तो हम ये कहेंगे कि एक बराबर हो जाएगा 120 के। एक बराबर इक्वल हो जाएगा 120 के। एग्जामिनर पूछ रहा है मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो हमें 300 बताना है कि कितना है। एक बराबर 120 है तो 300 की वैल्यू कितनी है, तो हम 120 का 300 गुना करेंगे और ये हो जाएगा 36,000 और आंसर इसका ए आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस छोटे से सवाल से आप इस प्रकार के जो चुनाव वाले सवाल है, जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। इससे थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हुआ होगा। तो मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखूंगा कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग नहीं किया और 5% वोट डाले गए। 5% वोट जो डाले गए हैं उनमें से इनवैलिड थे, अमान्य हो गए। जो उम्मीदवार जीता उसे कुल वैलिड वोट का 75% मिला है। कितना मिला है? 75%। और उसने 7,600 वोटों से जीत हासिल की है। वोटर लिस्ट में कुल वोटर्स बताने हैं, मतदाताओं की संख्या कितनी थी हमें ये बताना है। ठीक है। इस प्रकार के सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर मैं ये कह दूं कि इतने वोटर्स थे
कुल इतने वोटर्स थे और एग्जामिनर ने कहा है कि जो उम्मीदवार हैं उनमें से जो मतदाता है उसमें से 20% ने अपने वोट का उपयोग नहीं किया। इसका मतलब ये है अगर 20% ने वोट नहीं डाला है तो 80% ने ही वोट डाला है। तो कितने परसेंट ने वोट डाला है? 80% ने वोट डाला है। और जिसने वोट डाला है उसमें से 5% इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हैं? इनका वैलिड है 95%, वैलिड है 95%। बड़े ध्यान से समझना सवाल को, फिर आप अपनी स्पीड से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। और एग्जामिनर ये कह रहा है कि जीतने वाले को 75% मिले, जीतने वाले को 75% मिले, तो हारने वाले को जाहिर सी बात है 25% मिले होंगे। अगर जीतने वाले को 75 तो हारने वाले को 25%। हार जीत जो हुई है वो 50% से हुई है, यानी जीतने वाला जो जीता है वो 50% वोट से जीता है जो वैलिड थे। तो मैं ये कहूँगा इन वोटों का 50% से हार जीत हुई है और उन 50% की संख्या 7600 है। ठीक है, अब जो भी x की वैल्यू आएगी अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 50 से इसको डिवाइड किया, 50 दूनी 100, 2 से इसको डिवाइड किया है हमने, 2 चौक 8 हो गया, और 4 से हमने 76 को डिवाइड किया, 19 चौक 76, 1900 हो गया। और 19 से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ 100 हो गया, 19 पंजे 95 हो गया, और 5 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, ये कितना आया? 20 आ गया है। और 20 गुणा 10 और गुणा 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। x की वैल्यू आएगी 20,000। तो उम्मीद है आप लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे और आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरा तरीका है कि अब मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूं, मैं केवल ये बताऊं कि सवाल को किया कैसे जाता है, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट इनवैलिड हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% वोट मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार को 288 वोटों से हरा दिया। कुल वोटर कितने थे? इस सवाल को अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं कुछ ही सेकंड में आपको इस सवाल का आंसर दे सकता हूं। जैसे इस सवाल को करने का वैसे तरीका यही है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब है 90% ने वोट दिया है और 90% में से 47% जीतने वाले को मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि 43% हारने वाले को मिले हैं। 4% वोट से ही हार जीत हुई है। अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि 60 वोट इनवैलिड हो गए हैं। अगर मैं ये जो इनवैलिड हुए हैं मैं इनको ये कह दूं कि अगर इन्होंने भी वोट डाला हो और इन वोट को मैं उस व्यक्ति को दे दूं जिसकी वोट फिक्स नहीं है, तो 47% जीतने वाले के फिक्स है, अगर मैं इसको हारने वाले को दे दूं तो फिर वो 288 वोट से नहीं हारेगा, फिर वो 228 वोट से हारेगा। तो 4% की वैल्यू 228 हो जाएगी और 1% की वैल्यू 57 हो जाएगी। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 100% की वैल्यू 5700 हो जाएगी। तो आंसर कितना होगा? 5700। आप कुछ ही समय में इस सवाल को निकाल सकते हैं और देखने में सवाल बड़ा कठिन लगता है। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा आप लोगों को और इसके बाद जस्ट एक और सवाल ऐसा ही ले लेंगे। जैसे दोबारा आप देख लीजिए इस सवाल को, यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया। मैं ये कहता हूं कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया है और इनमें से 47% अगर जीतने वाले को मिले हैं तो 43% हारने वाले को मिले हैं। जाहिर सी बात है कि 43% हारने वाले को मिले हैं। 4% वोट से ही हार जीत हुई है, 4% वोट से हार जीत हुई है। अगर मैं ये कहूं ये जो 60 वोट हैं, 60 वोट जो इनवैलिड हो गए थे, अगर मैं ये कहूं कि ये लोग भी वोट
डाले और ये इनवैलिड ना हो तो मैं ये कहूँ कि जिसके वोट फिक्स नहीं है, जैसे ये 47% है, अगर मैं इसको दूंगा तो फिर ये 47 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो ये 43 है, जो ये 4% ज़्यादा है, इनमें ये 288 भी शामिल है, और ये 60 वोट अगर मैं हारने वाले को दे दूं तो मैं ये कहूँगा कि फिर वो हारने वाला 228 से हारेगा, ना कि 288 से हारेगा। ठीक है, तो इस 4% की वैल्यू 228 हो जाएगी और 1% की वैल्यू 57 और 100% की वैल्यू 57 से हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक सवाल और देख लेते हैं ऐसा ही। यदि आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। जैसे ये सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% जो वोट है वो वैलिड है, और एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त हुए। तो बताओ कुल कितने वोटर्स थे, कितने मतदाता थे। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जैसे अब मैं उसी तरीके से पहले सवाल को करूंगा और फिर आप लोगों को दूसरे तरीके से बताऊंगा जैसे आप लोग समझना चाहे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, अब हम ये कहते हैं कि 75% जो है वो वैलिड है, 75% वैलिड है, और इन वैलिड में से ही हारने वाले को 18% मिले हैं। तो इसके जिस 18% तो फिक्स हो गए ना इसके, तो अब हम अगर जो वोट नहीं डाला गया, अगर उन वोट का मैं 75% देना चाहूंगा तो मैं जीतने वाले को देना चाहूंगा। जैसे पहले यहां देखते हैं कि 75% वैलिड हैं, तो उसमें से 18% हारने वाले को मिले हैं, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 57%। कितने मिलेंगे? 57%। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कितने परसेंट से हार जीत हुई है, तो 39% से हार जीत हुई है। ठीक है, अगर वो 2250 वोट से जीता है, यहाँ पे दिया गया है अगर वो 2250 वोट से जीता है, अगर मैं ये कहूं कि इन 10,000 लोगों ने भी वोट डाला होता तो इनका 75% ही वैलिड होता और वो 7500 वोट वैलिड होते, तो मैं ये कह दूं कि वो 7500 वोट अगर मैं जीतने वाले को दे दूं तो फिर वो 2250 से ना जीतकर फिर वो 9750 वोट से जीतेगा, 9750 वोटों से जीतेगा। 7500 कहां से आए कि 10,000 का 75%, तो फिर वो 9750 वोटों से जीतेगा। अगर 39% 9750 होंगे तो मैं 13 से डिवाइड करता हूं, 13 39 और 750। ठीक है, तो 1% कितना होगा? 250, और 100% कितना होगा? 25,000। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने? 25,000। अगर आपको ये सवाल इस तरह से समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इस सवाल का दूसरा तरीका भी बताता हूं। जैसे हमने ये कहा है, हम ये मान ले कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कुल जो मतदाता हैं, वोटर्स है, वो x हैं। कितने हैं? x है। और 10,000 लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो इसमें से हम 10,000 को माइनस कर देंगे, 10,000 ने वोट नहीं दिया है। ठीक है, अब इनका 75%, 75% ही वैलिड है। ठीक है, अब ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है और उनमें से जो वैलिड हुए हैं उन्हीं में से हार जीत हुई है, उन्हीं में से हारने वाले को मिले हैं, उन्हीं में से जीतने वाले को मिले हैं। अब मैं ये कह दूं कि जो हारने वाला है उसको 18% मिले हैं कुल वोट का, टोटल वोटर्स का, कुल मतदाता का, तो मैं ये कहता हूं x का 18% कितना हो जाएगा? 18x/100। तो जीतने वाले को
कितने मिले हैं? जीतने वाले को मिले हैं 18x/100 से 2250 ज्यादा। ठीक है, ये जीतने वाले के हैं, ये हारने वाले के हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये इनके बराबर हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे कि जितने वैलिड थे। ठीक है, अब जो भी है कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे। ये हो जाएगा 75x/100 माइनस 7500, ये हो जाएगा 18 और 18 36x/100 प्लस 2250। ठीक है, अब 75 और 36 का अंतर हो जाएगा कितना? 39x/100 और 7500 2250 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 9750। अब वही बात आई कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9750। वहीं हमने कैलकुलेशन की थी इस चीज की, अब से पहले कर चुके हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा? 25,000। ये कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वो सवाल आपको पहले वाले सवाल समझ में नहीं आया, पहले वाला तरीका आपको समझ में नहीं आया, तो किसी भी सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको थोड़ा बेस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज की मैं सीरीज करा रहा हूं, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखूंगा। यदि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मेरी ऐसी उम्मीद रहेगी कि जो सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, उन सवालों के आप आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को देंगे। अब इस सवाल को देखते हैं। उसने कहा ए और बी के बीच चुनाव में कुल मतदाताओं में से 3/5 ए को मिले। अगर 5 में से 3 ए को मिले तो जाहिर सी बात है, ये बात एग्जामिनर ना भी लिखता तो फिर 5 में से 2 बी को मिले हैं। ठीक है, मतदान की तारीख पर 20% ने अपना वादा तोड़ दिया ए को देने का और 15% ने बी को वोट देने का वादा तोड़ दिया। मतदाताओं की कुल संख्या का पता लगाना है अगर 800 वोटों से ए जीता है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि यहां पे 2 उम्मीदवार है, ए और बी। अगर ए को एग्जामिनर ने ये कहा है 3/5 कि 5 में से 3 ए को मिले हैं तो बी को 2 मिले हैं। इन्हें अगर मैं 300 और 200 मान लूं तो कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एग्जामिनर ने कहा है कि 20% ने ए को वोट देने का वादा तोड़ दिया, उस दिन वो मुकर गए। तो 20%, 300 का 20% कितना होगा? 60। तो -60 इसमें से करेंगे और वो बी को ऐड होंगे, क्योंकि वो अगर ए को वोट नहीं दिया है, अगर वो मुकर गए हैं तो उन्होंने बी को वोट दिया है। जो बी के साथ वोट देने का वादा तोड़ दिया जिन्होंने, वो ए को वोट देंगे और ए वाले बी को देंगे। अब बी को वोट देने का वादा किया था 15% ने, तो बी को 200 का 15% कितना हुआ? 30। तो 30 बी को वोट नहीं देंगे, 30 ए को वोट देंगे। अब ए को 300 में से कितने वोट मिले? 270। और बी को 200 की जगह कितने मिले? 230। कितने वोट से ए जीत गया? 40 वोट से ए जीत गया। लेकिन एग्जामिनर ने कहा है कि वो 800 वोट से जीता है। अगर 40 की वैल्यू 800 है तो कितने गुना है? 20 गुना है। तो हम बताएंगे कि टोटल 300, 200, 500 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं 500 का 20 गुना करके बताऊंगा कि 500 का 20 गुना कितना होगा? 10,000। तो टोटल वोटर कितने थे? 10,000। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये सवाल है, ये सवाल ऐसा ही है जैसे मैं पहले करा चुका हूं। इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि आप लोग इस सवाल का जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कि मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके, एक चुनाव में 20% मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके। कुल डाले गए मतों में से 3200 इनवैलिड हो गए। ए द्वारा
सुरक्षित वोट यानी ए को जो वोट मिले हैं वो 60% मिले हैं, शेष बी को मिले हैं। और ए जो है वो 14,720 वोट से जीत गया है। वोटों की संख्या बतानी है, टोटल कितने वोटों की संख्या बतानी है जिन्होंने वोट नहीं डाले, जिन्होंने वोट नहीं डाले उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, HW है आप लोगों के लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 उम्मीदवार है। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिए। इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, मतदाता सूची के कुल मतों में से 25% ने मतों का प्रयोग नहीं किया और 5% जो थे वो इनवैलिड थे। इनमें से कौन सा मत विजेता को मिला, वोट का प्रतिशत हो सकता है। इनमें से ये बताना है कि कितने प्रतिशत मिले होंगे जीतने वाले को अगर दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को 22% वोट मिला है। कुल मतदाताओं का, कुल वोट का 22% मिला है। तो और मतदाताओं की संख्या बताइए 15,000 है। अच्छा, इस तरह के सवाल में अगर एग्जामिनर जहां भी परसेंटेज पूछता है कि कितना परसेंट मिलेगा, तो संख्या अपने हिसाब से आप मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 15,000 को ही लेके करें। ठीक है ना। जैसे एग्जामिनर ने ये कहा है कि 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है और मतदाता सूची के कुल मतों में से 25% ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें से हम ऐसी संख्या मानेंगे कि आसान हो जाए थोड़ा। जैसे मैं 400 मान लूं कि कुल वोटर कितने थे, 400। 400 में से 25%, 400 का 25% यानी 100 ने वोट नहीं डाला और वोट डाला है 300 ने। ठीक है, अब इसमें से 5% इनवैलिड हो गए हैं। इसका 5% कितना हो जाएगा, 15 इनवैलिड हो गए, तो वोट कितने पड़े, 285 वोट पड़े, 285 वोट पड़े हैं। ठीक है, अब 22% मिले हैं जिसका दूसरा नंबर रहा, जो सेकंड नंबर पर रहा, उसको 22% मिले हैं कुल वोट का। अगर 400 का मैं 22% निकालता हूं तो वो आता है कितना, 88। कितना आया, 88। 400 का 22%, इतना ही होगा ना, हाँ 88। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची में कुल मतदाताओं का कहाँ है, हाँ, निम्न में से कौन सा मत विजेता को मिला वोट का प्रतिशत हो सकता है, कि विजेता को जो जीता है उसे कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे। अब मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं कि 50% वोट मिले होंगे, मैं ऑप्शन आधारित आऊं, तो 400 का 50% होता है 200। अब मैं ये भी मान लूं कि तीसरे नंबर पर रहने वाले को एक भी वोट नहीं मिला, तो भी अगर मैं 285 से 88 माइनस करता हूं तो भी वो 200 के इक्वल नहीं होता, 200 से कम होता है। इसका मतलब 50% से तो कम वोट मिले हैं। जाहिर सी बात है कि 50% से तो कम वोट मिले हैं। ठीक है, तो 197 हो जाएगा ना। अगर मैं इसमें से 88 हटा दूं तो 197 हो जाएगा, जबकि 50% ही 200 है, तो 50% से इसका मतलब कम वोट मिले हैं। तो 50% ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर एक ही होगा, 45%। जाहिर सी बात है। तो इस तरह के सवाल को आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, ये ही आप ऑप्शन आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पार्टियां हैं P और Q के बीच, एक चुनाव में Q हार जाता है। यदि Q को 25% अधिक वोट मिलते तो वह P की तुलना में 3 बार बहुमत से जीतता, यानी कि 3 गुना बहुमत से जीतता P की तुलना में। यदि कुल वोटों की संख्या 4250 है तो P को कितने वोट मिले हैं,
बहुत अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से देखिए। ये कहा जाए कि दो पार्टियां हैं P और Q, ठीक है। अगर हम ये कहें कि Q को मिले हैं 100 वोट, तो P को मिले होंगे, अगर X वोटों से चुनाव जीता है P, तो P को मिले हैं 100 प्लस X। P को कितने मिले हैं? 100 प्लस X। अगर ये कहा जाए कि Q 25% से चुनाव 25% अधिक मिलते हैं, तो 125 मिलेंगे। टोटल वोट कितने हैं? 100, और 100 प्लस X, तो 200 प्लस X हो गए। और 200 प्लस X से अगर Q को 125 मिल गए, तो बचेंगे कितने? 75 प्लस X। और ये 75 प्लस X वोट अगर इसको मिले हैं, तो एग्जामिनर ने कहा है कि P की तुलना में 3 गुना बहुमत से जीता है Q। तो Q की जीत हुई है प्लस 3x से, प्लस 3x से इसकी जीत हुई है। अगर अब हम ये कहें कि इसका और इसका अंतर 3x है, प्लस 3x है, अर्थात कि 125 में से अगर मैं 3x को हटा दूं, तो वो वैल्यू आएगी 75 प्लस x। इसका मतलब ये हुआ कि 125 माइनस 75 कितने हो गए? 50, यानी 4x की वैल्यू हो गई है 50, और x की वैल्यू हो जाएगी 12.5। ठीक है। तो अब हम एग्जामिनर कह रहा है कि ये बताना है कि P को कितने वोट मिले हैं। तो Q को यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे अब हम देख लेंगे कि Q को मिले हैं 100 और P को मिले हैं 100 प्लस X। P को मिले हैं 100 प्लस X। मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दूं, कभी ये यहाँ पे करेंगे हम सवाल को कि P को मिले हैं 100 और Q को, और P को मिले थे 100 प्लस X। ठीक है। और X की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है? 12.5। X की वैल्यू कितनी है? 12.5। X की वैल्यू 12.5 और एग्जामिनर ने कहा है कुल वोटों की संख्या है 42.50। यदि कुल वोटों की, और कुल वोट कितने हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 200 प्लस X थे, तो 200 में हमने 12.5 ऐड किया है, तो ये हो जाएंगे 212.5, और इनकी वैल्यू एग्जामिनर ने बताई है 4250। यानी ये कितने गुना हुआ है? ये 20 गुना हुआ है। ये 20 गुना हुआ है, तो हम इनको भी 20 गुना करके ही बता देंगे कि कितना हो जाएगा। ये 100 और 12.5 112.5 है, तो इनका 20 गुना करके हम बता देंगे कि ये हो जाएगा 1125 का दुगुना हो जाएगा 2250। 20 गुना 2250। इसका मतलब ये है कि P को कितने वोट मिले हैं? 2250 वोट मिले हैं। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप लोग इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। मैं एक बार इस सवाल को पढ़ देता हूं, कभी आप लोगों को समस्या हो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कि एक चुनाव में ए एक व्यक्ति है, राज्य हैं 2 X और Y में, उसको 52% वोटों से वो जीता है। ठीक है ना, 52% से जीतता है। उन्होंने राज्य X में 61% वोट मिले। यदि राज्य X में मतदान करने वाले लोगों का राज्य Y से अनुपात 3:1 है, तो उम्मीदवार A ने राज्य Y में कितने प्रतिशत वोट से जीत हासिल की है?
ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उम्मीद है आप लोग बता पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। परसेंटेज का टॉपिक का हमारा एक वीडियो और आएगा और परसेंटेज हमारा क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम आपसे जल्द ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।